गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो ये आइसोमॉर्फिज्म में एक हमारा एक टॉपिक रहता था, वो मैं अभी कवर करा रही हूँ। इससे पहले इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे, इसलिए मैंने वो कवर कराया था। एक तरह से ये हमारा लास्ट ही टॉपिक है। सो आइसोमॉर्फिज्म में हाँ, तो सबसे पहले आइसोमॉर्फिज्म होती क्या है। आइसोमॉर्फिज्म तुम्हें रिकॉल करो कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू ए वेक्टर स्पेस विच इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो वन वन ऑन टू और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैपिंग है वो हमारी आइसोमॉर्फिज्म बनाएगी। ठीक है, सो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है सपोज एल वी टू डब्ल्यू इज एन आइसोमॉर्फिज्म, लेट S spans V and T be a linearly independent subset of V. Then LS spans W and LT is linearly independent subset of W. That means कि अगर हमारे पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और S V को स्पैन कर रहा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी W में, दैट विल बी स्पैन्स W. सेम थिंग होल्ड फॉर लीनियरली इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो ये थ्योरम तुम्हें आई होप क्लियर होगी इसकी स्टेटमेंट ही है हमारे सिलेबस में। सो नेक्स्ट इज आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस। ठीक है, सो आइसोमॉर्फिक वेक्टर स्पेस क्या होते हैं। लेट्स वी एंड डब्ल्यू बी अ वेक्टर स्पेस। वी इज आइसोमॉर्फिक टू डब्ल्यू डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। ये नोटेशन जैसे आप कॉन्ग्रुएंट के लिए जो नोटेशन यूज करते थे ना, उसी तरह की नोटेशन है। So V is said to be isomorphic to W if and only if there is an isomorphism V to W. That means एक अगर isomorphism exist करे V to W, तो V और W को मैं बोलूँगी isomorphic और इस तरह से मैं लिखूँगी। ठीक है, सो एक रिज़ल्ट मैंने तुम्हें पहले कराया था, रिकॉल करो। रिज़ल्ट ये था, इसको मैं नाम दे रही हूँ थ्योरम 1। सो ये रिज़ल्ट था कि अगर L V to W एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन L is isomorphism if and only if as L is invertible linear transformation. That means मैंने तुम्हें बताया था कि अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और वो आइसोमॉर्फिज्म बन जाती है तो वो इन्वर्टिबल रहेगी, और इन्वर्टिबल है तो वो आइसोमॉर्फिज्म रहेगी। मोर ओवर L इज इन्वर्टिबल एंड L इनवर्स इज ऑल्सो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स अगर L इन्वर्टिबल है तो उसका जो इन्वर्स होगा दैट विल बी द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, तो ये थ्योरम ये कहती है। सो इस थ्योरम को मैंने क्यों रिकॉल कराया तुम्हें, वो उसका कारण ये है कि मैं ये दोनों चीज़ें ऑब्जर्व कराना चाहती थी। तो पहली चीज़ क्या है कि V इज़ आइसोमॉर्फिक टू W, देन W इज़ आइसोमॉर्फिक टू V। दैट इज़ ऑब्वियस। ठीक है, से लेकिन इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ क्या है, ये है। ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ बता रही हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें, रटनी ना पड़े। सो अगर V is isomorphic to W, that means there is a isomorphism L V to W। ठीक है, सो बाय थ्योरम 1 अगर L V to W आइसोमॉर्फिज्म है तो ये इन्वर्टिबल हो गई। इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स भी ऑल्सो इन्वर्टिबल हो गया। दैट मीन्स इन्वर्टिबल होकर ये आइसोमॉर्फिज्म हो गया। दैट इम्प्लाई L इनवर्स W टू V। ठीक है, L इनवर्स W टू V इन्वर्टिबल हो गया, हैंस आइसोमॉर्फिज्म हो गया। हैंस एक आइसोमॉर्फिज्म आ गई W से V तक, हैंस W इज आइसोमॉर्फिक टू V। तो V को आइसोमॉर्फिक टू W लिखो या W को आइसोमॉर्फिक टू V लिखो, बात सेम है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि V टू आइसोमॉर्फिक टू W एंड W इज आइसोमॉर्फिक टू X, देन V इज आइसोमॉर्फिक टू X। दैट मीन्स अगर ये इसकी कॉपी है, ये इसकी कॉपी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की कॉपी होंगे। सो V is isomorphic to W, that means there is a isomorphism V to W, or W is isomorphic to X, that means there is a isomorphism W to X. So जो ये आइसोमॉर्फिज्म है, ये कॉम्पोजिशन ऑफ दीज टू मैप, ये हमारी एक आइसोमॉर्फिज्म मिल जाएगी फ्रॉम V टू X, हैंस V इज आइसोमॉर्फिक टू X। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाना। तो बेसिकली ये दोनों ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, इनको हम यूज़ करेंगे। सो एक मैपिंग है L1 R4 टू P3। R4 तो तुम्हें पता ही है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे होते हैं, इस तरह के एलिमेंट होते हैं। P3 मीन्स द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3। तो इस तरह का पॉलिनोमियल होगा। तो L1 कैसी मैपिंग है, जो इस तरह की मैपिंग, इस तरह के एलिमेंट को, R4 के एलिमेंट को मैप कर रही है P3 के इस तरह के एलिमेंट पे। आप देख सकते हो जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो
इधर x3 का कोफिशिएंट बनेगा, यहाँ पर जो सेकंड कंपोनेंट है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा, जो थर्ड कंपोनेंट है वो x का बनेगा कोफिशिएंट, और जो लास्ट है वो कांस्टेंट बनेगा। ठीक है, तो L1 के लिए आपको क्या चेक करना है, ये आपको चेक करना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, ये 1 1 है या नहीं, ये ऑन टू है या नहीं, तो ये सब आपको चेक करना है। ठीक है, L2 मैंने डिफाइन करा M2 टू P3 मैंने ऑलरेडी बता दिया है। M22 मीन्स द सेट ऑफ ऑल द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2। दैट मीन्स इस तरह की मैट्रिक्स होगी, इस तरह की मैट्रिक्स को P3 के एलिमेंट पे इस तरह से मैप कर रहे हैं। दैट मीन्स जो A11 पर जो मतलब इस इधर जो पोजीशन है वो इधर आएगी, जो इधर पोजीशन है वो इधर आ रहा है, जो C है वो इधर आएगा, X का कोफिशिएंट बनेगा, जो D है वो जो लास्ट, एक तरह से मैं अगर इसको बोलूँ कि इसको मैं A11 A12 A21 और A22 बोलूँ तो A22 वाला जो पोजीशन है वो इधर आ रही है। ठीक है, सो L2 भी अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी, 1 1 ऑन 2 बन जाएगी। मैं बता ही रही हूँ ये 1 1 ऑन 2 बन जाएंगी, तो आपको ये सब कुछ वेरीफाई करना है, क्योंकि इस पे मैंने तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं, तो ये सब तुम्हें करना आ जाना चाहिए अब तक। ठीक है, सो L1 R4 इज आइसोमॉर्फिक टू P3 बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये लीनियर आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है। M22 इज आइसोमॉर्फिक टू P3। ठीक है, दैट मीन्स ये इसकी एक तरह से जो ये R4 का स्ट्रक्चर पढ़ लो या P3 का स्ट्रक्चर पढ़ लो, बात सेम है। तो अब मेरा को P3 का स्ट्रक्चर अगर डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ना तो मैं R4 को पढ़ लूँगी, अगर मुझे R4 का स्ट्रक्चर डिफ़िकल्ट लगता है पढ़ना तो मैं P3 को पढ़ लूँगी, तो मेरे पास ऑप्शन रह जाते हैं। सिमिलरली M22 आइसोमॉर्फिक है P3 के, दैट मीन्स इन दोनों में से किसी का भी स्ट्रक्चर मैं रीड कर सकती हूँ। अगर मैंने एक का स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो दूसरे का भी मैं लीनियर स्ट्रक्चर पढ़ ही लूँगी। अच्छा, इसका मतलब यही है बाय ऑब्जर्वेशन 1, क्योंकि V इज आइसोमॉर्फिक टू W देन W इज आइसोमॉर्फिक टू V, तो मेरे पास आ जाएगा P3 इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। सो बाय ऑब्जर्वेशन 2 वी गेट दिस। ठीक है, अब ऑब्जर्व करो कि इन तीनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। डायमेंशन ऑफ R4 इज 4, क्योंकि आपको पता है उसका बेसिस क्या होएगा 1 0 0 0। सेकेंड बेसिस में एलिमेंट बता रही हूँ मैं, बेसिस में एलिमेंट होंगे, फटाफट लिखती हूँ, बाकी दोनों तुम्हें समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 1 होगा बाकी सारे 0। ठीक है, तो R4 का ये बेसिस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज M22 का बेसिस क्या बनेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे 1, इस तरह से बाकी तुम्हें समझ आ जाएंगे, 2 और एलिमेंट आएंगे। P3 के